जैसी पसंद आ जाएगी। तुमने मारे को माफ कर दिया ना, और पॉप्सी को भी तुम्हारे। हाँ तुम ऐसे, यानी तुमने मारे को माफ कर दिया ना, और तुम्हारे पॉप्सी को भी कर दिया ना? अब हमारा एक काम करोगे छोटा सा, ये घेवर और ये कार्ड अपने पॉप्सी को दे दोगे? मैं तो उनसे इतना डरती हूँ कि उन्हें देखते ही हिचकी आ जाएगी। तुम दे दोगे ना? जी, इतनी गंदी ड्राइंग कौन करता है? अरे नहीं नहीं, हमारी पोयम देखोगे ना, वो तो इससे भी गंदी है, लेकिन कोशिश करूंगी तभी तो आगे बढ़ पाऊंगी, है ना? तुम दे दोगे ना? ठीक है। और जब तुम्हारे पॉप्सी ये खा लेंगे और ये कार्ड देख लेंगे ना, तुम्हारे को बता देना। वो क्या है ना, मैंने खाटू श्याम जी को बोला है ना कि जब तक मुझे आप दोनों से माफी नहीं मिल जाएगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप खुद ही दे देना। पॉप्सी! पॉप्सी, आई एम सॉरी। पॉप्सी की तरफ से सॉरी। आप बेस्ट पॉप्सी हो। और आप मेरे बेस्ट बच्चा हो। पॉप्सी जानबूझकर नहीं हारते। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं अच्छा खेलता हूँ। पॉप्सी, मुझे जाना होगा, मेरी बैल भी बच गई। बाय बाय पॉप्सी। दीदी को सॉरी भी दे देना और केवर भी खा लेना। रुको, तो हाथ आगे करो। कॉस्ट्यूम की दुकान पर डिस्काउंट मिलता है क्या? बच्चों में जब मिलता हूँ तब तो मैं अलग होली में दिखाई देती। मुंह खोलो, मुंह खोलो। जब नीयत और दिल साफ हो ना, तब फिर इंसान को डरने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बोलना? थानेदार साहब, थानेदार साहब, वो हम एक और बार सर बढ़ा ले। मैंने उस दिन कहा था ना, झगड़ा हो जाएगा। थानेदार साहब, एक और बार टकरा जाते हैं, वरना झगड़ा हो जाएगा हमारा।
जीजी क्या है? देख थारे लिए क्या आया है। क्या देखना बुलबुल, बोल ना। अरे थारी शादी का जोड़ा आया है। लेकिन तू बिजी है तो मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी भी बिजी नहीं हूँ मैं। देखा? अरे बुलबुल दिखा ना। मैं नहीं दिखाऊंगी। दिखा ना बुलबुल, बुलबुल बुलबुल दिखा तो सही। बुलबुल बुलबुल ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत कर, मेरा थाप खाएगी। हाँ नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। बच्ची तो है। हमारा मतलब घर की सबसे छोटी लाडो है ना। Just looking like a wow, जीजी। अरे 10 मोटी मोटी किताबें भी अगर मैं एक बैग में डालूंगी ना तो भी इतना भारी नहीं होगा। मारा बस चले तो मैं किताबें छोड़ के ये पहन के ही घूमूं पूरा दिन। देख कितना अच्छा लग रहा है। थारी छोरी का ब्याह तय कर दिया है। माँ, म्हारे को तो लगता है कि म्हारे से ज्यादा आपकी छोटी बेटी को शादी का शौक है। इसीलिए फोन की रिंगटोन भी वही वाली रखी है। सामूहिक विवाह होने वाला है। उसी सामूहिक विवाह में बुलबुल का ब्याह भी निपटा देंगे। बंद कर इसको, बंद कर। थारी उम्र ना है शादी ब्याह के बारे में सोचने की। अभी पता, अभी इस गाने को पता। गेड़ सप्पे गीता। ये भटकन बुआ के ब्याह का सपना तो पूरा होकर रहेगा। सुनिए जी। चुप रहिए जी। छोरी ले ले। चिची की शादी का और शगुन आया है। गेड़ सप्पी गीता की गेली। अरे ये थारे लिए है। मारे थे क्यों? थारा ब्याह रतन चौहान के साथ तय कर दिया है मन ने। आने वाले सामूहिक विवाह समारोह में थारा ब्याह भी निपट जाएगा। बाबा, बुलबुल की शादी? थारी शादी पुलिस वाले के साथ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तू मारे से सवाल जवाब करेगी। इस हवेली का मुखिया आज भी मैं हूँ। इस हवेली में किसी की आवाज गूंजेगी तो वो मारी। जा, तैयार हो जा, रतन आने वाला है। जा जा। बाबा साहब छे तुम्हारे को और 4 थाप लगा लो, पर मारे को उस रतन से ब्याह नहीं करना। चुप, चल जा, तैयार हो जा। बाबा साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ते ऐसा मत करो मारे। अरे जा, जा। मत कीजिए हमारी नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय। सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज, भवानी चुंडावत ने रोकी नाबालिग लड़की की गैरकानूनी शादी। नकली बर्थ सर्टिफिकेट में लड़की की उम्र 19 साल बताकर आने वाले सामूहिक विवाह में उसकी शादी करवाई जाने वाली थी, पर ऐन वक्त पर इस झूठ से पर्दाफाश कर दिया गया। आइए चलते हैं
हमारी SVS टुडे की संवाददाता अदिति के पास, जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। भवानी जी, आपको नकली सर्टिफिकेट और नाबालिग लड़कियों की शादी के बारे में कैसे पता चला? बताइए मैम, बताइए। मैम आपको कैसे मिली, आपको बताना होगा। ये भवानी देवी का क्या नया नाटक है? प्रभु ने सही समय पर एक मसीहा भेज दिया। कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का धर्म है, लेकिन कन्या के नाम से दान निकलवाना, उनका सौदा करना सबसे बड़ा अपराध है। बेटा, यहाँ ये बच्ची, 16 साल की बेचारी बच्ची का लालची बाप सामूहिक विवाह में मिलने वाला नगद और मेडिकल इंश्योरेंस के चक्कर में इस बच्ची का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर इसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहता था। मेरी बनाई हुई योजना से मेरे हाथों से पाप होते होते बच गए। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस बच्चे की पूरी आगे की पढ़ाई स्पॉन्सर करूंगी। ये देखो, वो आ रहा है मसीहा, जिसकी वजह से ये बच्ची आज भी सुरक्षित है। ये लो बेटा। यही है वो मसीहा जिसने अपने परिवार का पर्दाफाश करके दुनिया के सामने सच्चाई लाने की हिम्मत दिखाई। रतन चौहान। खुश रहो। भवानी छुंदावत जी की, भवानी छुंदावत जी की। उस बहादुर लड़की की दोस्त की शादी तो रुक गई, लेकिन अब मुझे बाकी लड़कियों को भी बचाना होगा। भवानी देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। भवानी चुंडावत को असली बर्थ सर्टिफिकेट की भनक लग गई थी सर। किसी तरह ये बात उन्हें पहले से पता चल गई सर। लेकिन ये हुआ कैसे? खबर किसने लीक की? हेलो, एक बड़ी खबर मिली है। मतलब हम उस सामूहिक विवाह को नहीं रोक पाएंगे? एक बहुत बड़ा रास्ता जरूर बंद हो गया है सर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भवानी चुंडावत और रतन चौहान का पर्दाफाश तो मैं ही करूंगा। सामूहिक विवाह को मैं जरूर रोकूंगा सर। भवानी जी की जय, भवानी जी की जय, भवानी जी की जय, भवानी जी की। नहीं करना मुझे उस रतन से ब्याह। मालपुए मरता सबकी खैर को नहीं। बुलबुल, घर के पीछे घाट पे बैठकर इतने मालपुए कौन खाता है? मैं खाती हूँ। नहीं करना मारे को रतन से ब्याह। मैं खा खा के इतनी भूल जाऊंगी कि रतन हमारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। मैं तो इतना से कम की भी नहीं। मारे को कौन बचाएगा? फिर थानेदार साहब, वो हमारी मदद करेंगे? देख बुलबुल, बाबा सा हम में से किसी की बात तो सुनने से रहे, और मैं थारी को इस ब्याह में फंसने नहीं दे सकती। मैं खुद वीर से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन वो हमारी बात जरूर मानेंगे। पक्का ना जीजी? तू करेगी ना थानेदार साहब से हमारी बात?
हमारे को ना सच में उस रतन से ब्याह नहीं करना। वो जैसे हमारे को देखता है, हमारे पास आता है, हमारे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी, मैं नहीं कर सकती उससे ब्याह। बुलबुल, थारी जीजी थारे साथ हमेशा है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं खुद वीर से बात करूंगी। और ये मालपुए खाना बंद कर। भवानी चुंदावत जी की जय, भवानी चुंदावत जी की जय, भवानी चुंदावत जी की जय। आदर्श जी, जय हिंद। बुलबुल की शादी रतन से करवा रहे हैं बाबा साहब। ऐसे कैसी दृष्टि? कटे है बुलबुल का असली बर्थ सर्टिफिकेट। सुनिए, जो रतन ने आपका सच भी सबके सामने ला दिया तो क्या उसे पता है हमारी छोरी बुलबुल नाबालिग है? अरे एकदम सर। मेरे गीता, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अपनी छोरी का ब्याह रतन के साथ हो गया ना, तो अपनी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। कटे है सर्टिफिकेट, अभी इसी वक्त चला के रख कर दूंगा। देख देख गीता, आज तूने होशियारी दिखाई ना, तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगी। बोल के दे। वो मैंने बुलबुल का प्रमाण पत्र और उसकी ब्याह की खबर कवर्सा तक पहुंचा दी, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमारे को हमारी बेटी को बचाना था। गीता, बुलबुल की शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सामूहिक विवाह में, लेकिन मेरे रहते आप ये कर नहीं सकेंगे। कंवर साहब, हमारे मने मतलब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बुलबुल की शादी उस रतन चौहान से मत करवाइए। सामूहिक विवाह में कई सारी छोरियां नाबालिग हैं और रतन उन नाबालिग लड़कियों का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उनकी जबरदस्ती शादी कर रहा है। उनकी बात सुनने वाला, उनकी दिल की सुनने वाला वहां कोई नहीं है, और किसी जरिए से मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है पापा। ये देखिए, किसी ने मुझे चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मेरी नाबालिग छोरी का ब्याह उस सामूहिक विवाह में करवाया जा रहा है। मेरी नाबालिग छोरी की जिंदगी बचा लीजिए, उसकी मदद कीजिए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि बुलबुल की शादी आप रतन चौहान से मत करवाइए, क्योंकि रतन को मैं खुद नाबालिग लड़कियों के नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के जुर्म में सजा दिलवाऊंगा। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मुझे नहीं मालूम कि ये चिट्ठी मुझे किसने भेजी है, और कहां से भेजी है मैं नहीं जानता। हमारे खाटू श्याम जी, मतलब मैंने जो सर्टिफिकेट और चिट्ठी थानेदार साहब को दी थी वो चल गई।
मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी मैं रतन चौहान से नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारे पापा या रतन तुम्हें फोर्स करने की कोशिश करते तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी। नंबर नोट करो मेरा, 082-192-19100। ठीक है? इसका मतलब अभी तक जिन थानेदार साहब से मैं दिव्या की मदद के लिए बात कर रही थी, वो और ये थानेदार साहब एक ही है।